अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल अव्वलु वल आखिरु वद्ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जुमुआ में अक़ायद के हवाले से आपके सामने ये बात रखी गई थी कि अगर दुनिया में एक से ज़ायद खुदा होते तो क्या ख़राबी लाजिम आती और क्या नुक़सान लाजिम आता। नतीजतन ये बात बतलाई गई थी कि दुनिया में सिर्फ़ एक खुदा है जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में एकता और अकेला है। उस जैसी ना कोई ज़ात है, ना उस जैसी ख़ूबियाँ का कोई मालिक है, और वो क़ुदरत वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये बात बताई गई थी। अब रहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक़ से एक दूसरा अक़ीदा जो हमें रखना है, वो ये है कि अल्लाह ज़िंदा है और मौजूद है। अल्लाह ज़िंदा है और जो है ना मौजूद है। जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ने फ़रमाया अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो ज़िंदा है और क़ायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िंदा है और क़ायम है, और ये दुनिया उसी के चलाने से चल रही है। ये दुनिया में जो चीज़ जो है, जो तब्दीलियाँ हमें नज़र आ रही हैं कि गर्मा का मौसम आता है, उसके बाद बारिश का मौसम आता है, फिर उसके बाद जाड़े का मौसम आता है, सूरज सुबह में निकलता है, चलते चलते शाम में गुरूब होता है, चाँद अपनी गर्दिश में है, इंसान पैदा होता है, चलना फिर रेंगता है, चलता है, बड़ा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है। तो ये कायनात जो चल रही है, इसमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो इस बात की अलामत है कि कोई इसे चला रहा है और कोई इसमें तब्दीली पैदा कर रहा है। बुज़ुर्गान दीन उसकी मिसाल यूँ बयान फरमाते हैं, एक मिसाल बुज़ुर्गान दीन बयान फरमाते हैं कि आपने कुम्हार को देखा होगा। कुम्हार यानी जो हांडियाँ वगैरह बनाता है, मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है, तो वो क्या करता है, चिकनी जो मिट्टी होती है उस मिट्टी को एक बंडी के पहिए पर डालता है, बंडी के एक पहिए पर क्या करता है, डालता है, और उस पहिए को घुमाने लगता है। तो जब तक वो पहिया घूमता रहता है, आप 10 साल भी वो पहिया घूमने दो, वो जो रखा हुआ कीचड़ है शक्ल सूरत इख्तियार नहीं करता, जब तक कि कुम्हार का हाथ उसे ना लगे। जब कुम्हार का हाथ उसे लगता है तो उस वक्त वो कीचड़ में क्या होती है, तब्दीली आना क्या होती है, शुरू होती है। अगर कुम्हार हाथ ना लगाए, अगरचे कि फिरा रहा है, वो पहिया फिरा रहा है, पहिया फिर रहा है, फिर रहा है, फिर रहा है, लेकिन कीचड़ में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। कीचड़ में तब्दीली आना, उसकी एक शक्ल सूरत बनना, वो जो है ना, वो एक मुकाम को पहुँचना, हांडी या घड़े की शक्ल सूरत इख्तियार करना, ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि कुम्हार का हाथ न लगे। तो इसी तरह बिला तशबीह व तमसील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्ते क़ुदरत जब तक न लगे उस वक्त तक कायनात में तब्दीली मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और जो अगर अल्लाह ज़िंदा ना होता, मुर्दा होता, मौजूद ना होता, तो फिर ये तब्दीली मुमकिन ना होती। कायनात में ये तब्दीली ये बता रही है कि इसको चलाने वाली भी कोई ज़ात है, और चलाने वाले का ज़िंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि मुर्दा कोई चीज़ चला जो है ना नहीं सकता। और तो अल्लाह का दस्ते क़ुदरत कायनात की हर चीज़ के साथ मौजूद है, और वो जो है इसी यही वजह है कि कायनात में तगय्युर है, और चलाने वाला एक है जो पुरसुकून अंदाज में ये कायनात चल रही है।
तो अल्लाह ज़िंदा भी है और अल्लाह जो है ना मौजूद भी है, अल्लाह मौजूद भी है। और दूसरी चीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदीम है, काफ दाल या मीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कदीम है। और अल्लाह के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो हादिस है। हादिस है अलीफ दाल से, बेते से जो होता है, तो अल्लाह कदीम है और जो है ना सारी अल्लाह के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं वो क्या है, हादिस हैं। अब आपको ये ज़रूरत है कि कदीम किसको कहते हैं, हादिस किसको कहते हैं। कदीम किसको कहते हैं, हादिस किसको कहते हैं। हादिस कहते हैं कि ऐसी चीज़ जो पहले मौजूद नहीं थी बाद में वजूद में आई हो, फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि वो फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया को आप देखिए, अल्लाह के अलावा दुनिया को देखिए। एक वक्त ऐसा था कि दुनिया में कोई भी नहीं था, कोई भी मखलूक़ात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, ज़मीन भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, जो है ना। उस वक्त एक दुनिया तो इंसान तो दूर की बात है, आसमान और ज़मीन, दुनिया कुछ भी नहीं थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात को पैदा फरमाया, दुनिया को पैदा फरमाया। पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना सूर फूकने का जब हुक्म देगा, तो जब सूर फूका जाएगा तो जो है ना कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, हर चीज़ फ़ना हो जाएगी सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो ये दुनिया है, ये हादिस है जो पहले न थी, बाद में वजूद में आई, फिर एक वक्त के बाद क्या हो जाएगी, फ़ना हो जाएगी। ये हादिस है। तो अल्लाह के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं, खा वो आसमान हो, आसमानी मखलूक हो, फरिश्ते हो, ज़मीन हो, ज़मीनी मखलूक हो, चाँद हो, सूरज हो, पत्थर हो, पानी हो, दरिया हो, आग हो, जितनी भी चीज़ें जो है ये तमाम की तमाम क्या है, एक वक्त थी नहीं, बाद में वजूद में आई, एक वक्त फिर क्या हो जाएंगी, फ़ना हो जाएंगी। ये हादिस है। हादिस को उर्दू में कहते हैं नौ पैदा। नौ पैदा यानी जो बाद में पैदा हुई हो। तो मखलूक़ात, पूरी की पूरी मखलूक़ात क्या है मालूम है, वो हादिस हैं। और खुदा की ज़ात कदीम है। कदीम का मतलब ये है कि जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, जिसकी कोई इब्तिदा है न जिसकी कोई इंतहा है, न जिसका कोई आगाज़ है न जिसका कोई अंजाम है। तो खुदा की कोई इब्तिदा नहीं है, खुदा हमेशा से है। दुनिया की इब्तिदा 1000 साल, 2000 साल, करोड़ साल, बहरहाल इसकी एक इब्तिदा का एक इब्तिदाई पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है इसका। लेकिन अल्लाह का कोई नुक्ता जो है नहीं है, नुक्ता आगाज़ नहीं है। अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं है, अल्लाह की कोई इब्तिदा नहीं है। अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कायनात फ़ना भी हो जाएगी तो अल्लाह की ज़ात क्या होगी, बाकी रहेगी। उसकी कोई ना इब्तिदा है और ना कोई उसकी इंतहा है। उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं उनकी इब्तिदा है और उनकी इंतहा है। तो कदीम उसको कहते हैं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और हादिस उसको कहते हैं जो पहले न थी, बाद में वजूद में आई, किसी ने उसको वजूद दिया, किसी ने उसको पैदा किया, फिर बाद में वो फ़ना हो जाएगी, कोई उसको फ़ना करने वाला होगा। तो वजूद और फ़ना ये मखलूक की खासियत है, और हमेशा से रहे और हमेशा रहना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खासियत है। अगर अल्लाह के ताल्लुक़ से ये माना जाए कि अल्लाह के लिए अल्लाह जो है ना, एक अल्लाह के ताल्लुक़ से ये माना जाए कि अल्लाह कदीम नहीं है, बल्कि 1 साल पहले, 1000 करोड़ साल पहले, 2 करोड़ साल पहले, बहरहाल जब भी उसकी एक इब्तिदा माना जाए, उसकी एक इब्तिदा मानी जाए और फिर उसकी एक इंतहा मानी जाए। अल्लाह ताला की एक इब्तिदा मानी जाए, एक इंतहा। मिसाल के तौर पर आप ये मान कर चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना जब कब बना, 1 करोड़ साल पहले बना। एक बात मान कर चले, ऐसा मान कर चले ऐसा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अगर आप कदीम ना माने, बाद में पैदा होने वाला अगर तसव्वुर करें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर 1 करोड़ साल पहले अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा हुआ, मानेंगे, अगर वजूद में आया, ये मानेंगे हम, तो फिर उससे पहले कौन खुदा था? तो फिर उससे पहले कौन खुदा था? ये सवाल पैदा होता है। फिर खुदा था तो अल्लाह को उस खुदा ने पैदा किया होगा, तो फिर अल्लाह पैदा होने वाला हुआ और वो खुदा पैदा करने वाला हुआ। पैदा करने वाला कमतर होता है, पैदा करने वाला आला होता है, तो फिर ये खुदा से वो खुदा आला है। फिर अल्लाह एक वक्त में ख़त्म हो, अगर ये मान कर चलेंगे, वलो बिल फर्ज बता रहा हूँ मैं, अल्लाह ये मान कर चलें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना एक वक्त में ख़त्म हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा तो फिर उसको कोई ख़त्म करने वाला भी होगा, या खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा तो मखलूक भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो मखलूक में उसमें फ़र्क क्या है?
अगर उसको कोई ख़त्म करने वाला हो तो ख़त्म करने वाला ज़्यादा ताकतवर होगा अल्लाह से, तो फिर वो खुदा होगा, ये खुदा क्यों होगा? आला खुदा होगा, अदना खुदा कैसे हो सकता है? तो अगर अल्लाह को भी एक इब्तिदा माने, अल्लाह की भी एक इंतहा मानेंगे, तो फिर अल्लाह में और मखलूक में कोई फ़र्क नहीं रहा, जबकि खुदा और मखलूक में फ़र्क होता है, खुदा मखलूक की तरह नहीं होता है। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह के अलावा जितनी भी मखलूक़ात है वो बाद में पैदा हुई, अल्लाह ने उनको पैदा किया है, फिर एक वक्त में वो फ़ना हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको फ़ना कर देगा, फिर दोबारा जिसको चाहे ज़िंदा करना चाहे ज़िंदा करेगा, इंसानों को ज़िंदा करेगा, बाकी मखलूक़ात जो जानवर वगैरह है उनको क्या कर देगा? अदम में ही उसको रख दिया जाएगा। ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जिस तरह अल्लाह की ज़ात क़दीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी, उसकी सिफ़ात भी हमेशा से है, हमेशा रहेगी। यानी अल्लाह खालिक है, पैदा करने वाला है। अल्लाह हमेशा से, जब से मौजूद है, जब से खालिक है। ऐसा नहीं कि मखलूक को पैदा किया तो वो खालिक हुआ, ये मतलब नहीं है। मखलूक को रिज़्क़ दिया तो वो राज़िक़ हुआ, ये ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह जब मखलूक न थी जब भी पैदा करने वाला था, अल्लाह मखलूक न थी जब भी रिस्क देने वाला था। अल्लाह की जितनी भी सिफात है, अल्लाह उस वक्त भी जिंदा था जब मखलूक न थी, तब भी अल्लाह जानने वाला था मखलूक को। मखलूक अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया, अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ, अपने कलाम जो है ना किताब, आसमानी किताबों की शक्ल में नाजिल फरमाया जिब्रील के ज़रिए से। लेकिन मखलूक पैदा करने के बाद अल्लाह ने जो है ना कलाम करने वाला नहीं हुआ, बल्कि मखलूक पैदा करने से पहले ही वो कलाम करने वाला भी था। अल्लाह की कुदरत जाहिर हुई तो वो कुदरत वाला नहीं हुआ, बल्कि कुदरत वाला पहले से ही वो था। तो अल्लाह जब से है, जब से उसकी जो भी सिफात हैं वो हमेशा से है, हमेशा रहेंगी। अगर आप ये तसव्वुर रखते हैं कि अल्लाह मखलूक को पैदा करने की वजह से खालिक हुआ, मखलूक को रिस्क देने की वजह से क्या हुआ? राज़िक हुआ, मखलूक को ज़िंदगी देने की वजह से ज़िंदगी देने वाला हुआ, मखलूक पर खुदरत रखने की वजह से खुदरत वाला हुआ, तो फिर ये गलत अक़ीदा है। और बाज़ अहले तरीक़त जो जाहिल सूफिया हैं वो ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह मखलूक को पैदा करने की वजह से खालिक हुआ। ये अक़ीदा गलत है। अल्लाह तब भी खालिक था जब मखलूक पैदा नहीं हुई थी। अल्लाह जब भी राज़िक था जबकि मखलूक को उसने रिस्क नहीं दिया था। अल्लाह जब भी जिंदा करने वाला था जब उसने किसी को जिंदा नहीं किया था। अल्लाह जब जो है ना उस वक्त भी मौत देने वाला था जब उसने किसी को मौत तब तक नहीं दी थी। हाँ, तो अल्लाह और उसकी जो सिफात हैं वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। उसकी ना कोई इब्तिदा है, ना उसकी कोई इंतहा है। ये अक़ीदा हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह के ताल्लुक़ से रखना चाहिए। खुलासा ये है कि अल्लाह क़दीम है, अल्लाह के अलावा तमाम चीज़ें हादिस हैं। क़दीम वो है जो हमेशा से है, हमेशा रहे, जिसकी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं है। हादिस वो है जिसकी इब्तिदा भी हो, इंतहा भी हो, जो पहले न थी बाद में वजूद में आई, फिर वक्त आएगा फ़ना हो जाएगी। तो ये जो है चंद बातें आप हज़रात के सामने अक़ीदे के हवाले से इससे कबल मैंने आप हज़रात के सामने सीरत के हवाले से ये बात बतलाई थी कि जो है ना बीबी आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो है ना सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुआ। अब रिवायात में इख्तिलाफ, उस वक्त अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र जो है ना 18 थी, 24 थी, जो है ना 18 साल की उम्र थी, 24 बाद सीरत निगारों ने लिखा है। तो बहरहाल निकाह के बाद वहाँ आप 3 दिन अपने ससुराल में अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ख़ियाम पज़ीर रहे और फिर उसके बाद जो है ना अपने वतन मक्का को आया। आने के बाद जो है तिजारत की गर्ज से जो है ना मुल्क शाम गए, वापसी में तबीयत ख़राब हो गई, मदीना मुनव्वरा में रह गए और आपका वहीं पर विसाल हो गया। तो जिस वक्त हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी हैं उनका इंतकाल हुआ, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के पेट में 2 महीने के थे, 2 महीने के थे। ये बात बतलाई गई थी। और ये भी बताया गया था कि जिस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वालिद गिरामी के पीठ से वालिदा के पेट में मुंतकिल हो गए तो अजीब व गरीब चीज़ों का ज़ुहूर हुआ कि जो है ना अरब के जानवरों ने, कुरैश के जानवरों ने गवाही दी कि खुदा रब्बे काबा की कसम कि जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले हैं, हुआ अमानुद्दुनिया व सिराजु अहलिहा, वो दुनिया के लिए अमन हैं और दुनिया के लिए हिदायत का चराग हैं। और आप जब अपनी वालिदा के पेट में आए तो कुरैश के जानवरों ने आपकी आमद की क्या है गवाही दी, और वो जुमेरात की शब थी और जुमा की शब थी, रजब का महीना था। जुमा की शब बने दूसरे दिन, जुमा से पहले जो रात आती है उसको जुमा की शब कहते हैं।
तो अज़ीज़ान मतलब यहाँ तक बात बतलाई गई थी। और जब तक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा के हमल में थे, अजीब व गरीब बरक़ात का और मोअज़िज़ात का ज़ुहूर हुआ। आपकी वालिदा मोहतरमा बयान फरमाती है कि जैसे मैं जब सरकार की हामिला हुई, यानी सरकार मेरे पेट में तशरीफ़ लाए, तो दुनिया की आम औरतों की तरह मेरी तबीयत में कोई तब्दीली महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे इल्म तक नहीं हुआ कि मैं सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हामिला हो चुकी हूँ। सरकार के मेरे पेट में तशरीफ़ फरमा चुके हैं, मुझे इल्म तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि एक फ़रिश्ते ने मुझे आकर ख़बर दी कि एक मरतबा मैं गुनूदगी की हालत में थी, तो एक फ़रिश्ते ने आकर कहा, इन्नकी हमलती बिसय्यिदी हादिहिल उम्मह, कि अय आमिना, आप इस उम्मत के सरदार की हामिला हो चुकी हो। जब ये पैदा हों तो सम्मी ही अहमद, उनका नाम क्या करो, अहमद रखो। तो फरिश्ते ने आकर जब तक खबर न दी, मुझे मालूम तक नहीं हुआ कि मैं सरकार की हामिला हो चुकी हूँ। जो जो ज़माना विलादत करीब आता गया, अजीब व गरीब मोअज़िज़ात का ज़ुहूर हुआ कि जो है ना, जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा जब हामिला थी, जब किसी पत्थर पर कदम रखती तो वो पत्थर क्या हो जाता था, मोम की तरह नरम हो जाता था। पत्थर पर कदम रखती तो पत्थर क्या हो जाता था, मोम की तरह नरम हो जाता था। और उस ज़माने में बोरिंग वगैरह नहीं था, नल वगैरह की ज़रूरत, बाउलियों से पानी सेंधना पड़ता था। तो जब आप पानी सेंधने के लिए कुएं के पास जाती तो पानी नीचे होता था, और डोल से खींचना एक हामिला औरत के लिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए मुश्किल की बात थी। तो लिहाजा जब आप पानी लेने के लिए कुएँ पर जाती तो पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था, आपको सेंधने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। और सरकार की विलादत से पहले जो है ना, अरब के हालात ऐसे थे कि खहज़दा इलाका, अरब का सबसे ज़्यादा खहज़दा इलाका था। बारिश न होकर जानवरों को चारा ना था, खाने के लिए खाना ना था, पीने के लिए पानी नहीं था। अरब बड़ी सख्त मुश्किलों का शिकार हुए। लेकिन सरकार जब अपनी वालिदा के पेट में तशरीफ़ लाए, अभी दुनिया में आए ही नहीं थे कि अरब में बारिश हुई और सरसब्जी व शादाबी इस कदर रिकॉर्ड हो गई कि अरबों ने उस साल का नाम ही सनतुल फतह वल इब्तिहाज रख दिया कि कामयाबी और खुशहाली का साल। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी भी दिन आप गौर करें, दुनिया में भी देखते हैं हम, किसी भी दिन या साल या महीने को जो है ना कोई नाम दिया जाता है तो उसमें कोई ख़ास चीज़ होती है तो ही नाम दिया जाता है, वरना कोई रिकॉर्ड ब्रेक चीज़ होती है तो ही नाम दिया जाता है। वरना जैसे 15 अगस्त है, 15 अगस्त का दिन भी आम दिनों की तरह एक दिन है, लेकिन उसमें हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, तो उसको एक खुसूसियत हासिल है। तो वो हिंदुस्तानियों के नज़दीक एक जो है ना बहुत बड़ा अहमियत का दिन है कि ग़ुलामी, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हम आज़ाद हुए थे। तो किसी भी दिन को जो नाम दिया जाता है, किसी भी साल को जो नाम दिया जाता है, उसमें कोई ऐसा काम गैर मामूली काम हो तो क्या किया जाता है, उसको उसका नाम क्या किया जाता है, दिया जो है ना, नाम क्या किया जाता है, दिया जो है ना जाता है। तो लिहाजा उस साल इस कदर सब्जी व शादाबी तो आती जाती रहती थी, लेकिन सरकार की विलादत के वक्त, ज़माना विलादत जो खरीब आया, वो इस वक्त इतना ज़्यादा सरसब्जी और शादाबी अरब में फैल गई कि इतना खुशहाली आ गई कि अरब के इतनी रिकॉर्ड जो है ना खुशहाली आ गई कि उन्होंने, अरब के लोगों ने जो है ना उस साल का नाम ही सनतुल फतह वल इब्तिहाज, कामयाबी और खुशहाली का साल नाम रख दिया। ये बरकत थी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बरकत थी। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, और जो अबरहा का वाक़या सूरह फ़ील कुरान में है कि अबरहा जो एक यमन का बादशाह काबे को ढाने के लिए आया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबाबिल नामी परिंदों से जो है ना कुरैश की मदद फरमाई और उस बादशाह को हलाक व बर्बाद कर दिया। जहाँ पे एक वादी है, वादी मुहस्सर, जहाँ मीना में आप जाते हैं हज के लिए तो वहाँ से जल्दी जल्दी गुजरने का जो है ना हुक्म है। तो वादी मुहस्सर जिसको कहते हैं, वहाँ पर आज भी मौजूद है वो मुकाम पर जहाँ वो लोगों को अजाब आया था। तो ये लोग जो है ना, अबरहा वाले जो लोग थे, जो अबरहा यमन का लश्कर लेकर काबे को ढाने के लिए जो आया था, वो ईसाई बादशाह था। और जिस कौम के काबा किसका था, ये कुफ़ारे कुरैश का था, कुफ़ारे कुरैश का था, ये मुशरिक थे, ये बुत परस्त थे। लेकिन उसके बावजूद ईसाई मजहब के एतबार से बेहतर थे इनसे, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ने बेहतर कौम को हलाक कर दिया, बदतर कौम को क्या कर दिया, की मदद फरमाई। क्यों? इसलिए कि उसमें मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाने वाले थे। ये भी सीरत निगारों ने लिखा है। तो बहरहाल ये विलादत से पहले के मौजज़ात और वाक़ियात, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले के जो हालात दुनिया के थे, विलादत से पहले जो दुनिया के हालात थे, उन हालात के बारे में भी कुछ मुख्तसर मैं बात आपके सामने जो है ना रखता चलूँ। उस वक्त पूरे आलम में, पूरी दुनिया में जो विलादत का जो सरकार का ज़माना था, विलादत से पहले का जो ज़माना था, पूरी की पूरी दुनिया तारीकी में डूब चुकी थी। कोई अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू को मानने वाला नहीं था।
हर तरफ अकायद की ख़राबी, आमाल की ख़राबी, अखलाक की ख़राबी, शराब नोशी, ज़िनाकारी, जुआ, जंग व जिदाल, लड़ाई झगड़ा, ये हर तरफ इंसान अखलाकी एतबार से भी, अकायद के एतबार से भी, किरदार के एतबार से भी जो है ना जानवर से बदतर हो चुका था। उस वक्त जो है ना 3 मराकिज़ थे जो रूहानी मरकज़ समझे जाते थे। 3 ममालिक ऐसे थे जो रूहानियत का मरकज़ समझे जाते थे, सबसे अच्छे समझे जाते थे। वो सबसे अच्छों की क्या हालत थी वो देखिए, आप दूसरों का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ईरान रूहानियत का मरकज़ समझा जाता था। ईरानियत में जो एक मुस्लिह आया था, उसने अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू का तसव्वुर लोगों के सामने पेश किया था, लेकिन सिर्फ एक आदमी ने उसको क्या कर दिया था, तस्लीम किया था। वो उसको भी क़त्ल कर दिया गया, उस मुस्लिह को भी क्या कर दिया गया, क़त्ल कर दिया गया। वो लोग बिगड़ते बिगड़ते सरकार के ज़माने तक जो ईरान की जो हालत थी, मजहबी और अकायद का आलम यह था कि वो जो है ना बारिश की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, रोशनी की पूजा करते थे, और सूरज को आसमान की आंख कहा करते थे, और रोशनी को जो है ना आसमान का बेटा कहते थे। उनके पास आसमान का एक देवता मौजूद था, और वहाँ उस वक्त के लोग हाकिमों और हुक्मरानों और बादशाहों को अपना खुदा माना करते थे। ये मजहबी खराबी ईरान की मुख्तसर बता रहा हूँ मैं आपको, जो रूहानियत का मरकज़ समझा जाता था। और अखलाक की खराबी ये थी कि माँ, बेटी, बाप, बहन, भाई में कोई रिश्ते में कोई एहतराम नहीं था। आप इशारतन बात बता रहा हो, इनसे एक दूसरे में कोई हुर्मत, कोई एहतराम, कोई जो है ना वो नहीं थी, बल्कि हर एक दूसरे से जो है ना जिस्मानी ताल्लुक़ कायम कर सकता था। ये मुख्तसर ईरान की हालत थी जो उस वक्त का रूहानी मरकज़ों में से एक मरकज़ था। रूम की हालत क्या थी? रूम की हालत ये थी कि रूम के जो वहाँ जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम और बीबी मरियम के पुतले बनाए गए थे, स्टैचू बनाए गए थे, और उनकी पूजा की जाती थी। और जो पादरी थे, वो पादरी जो गिरजाघरों में जो पादरी उनके मजहबी रहनुमा होते हैं, लोग उनको खुदा मानते थे। हर पादरी अपनी जगह एक खुदा था, हर पादरी एक जगह का खुदा था। वहाँ का खुदा वो इलाके का खुदा वो पादरी, वो इलाके का खुदा वो पादरी, और लोग उसको सजदा किया करते थे, उसकी मज़ार को इबादत गाह बनाया करते थे। और जो है ना उनकी खानकाहें, वो पादरियों के जो मुकामात थे, अय्याशी का अड्डा, जिनाकारी, शराब, हर किस्म के ऐश परस्ती का अड्डा बन गए थे। ये किसका हाल था? रोम का हाल था। हिंदुस्तान का हाल क्या था? हिंदुस्तान का हाल, मजहबी हालात यहाँ के ऐसे थे कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा देवी देवताएं थे। तारीख निगारों ने, गैर मुस्लिम तारीख निगारों ने लिखा है कि इंसानों से ज़्यादा यहाँ पर देवी देवता थे। तो इंसानों से ज़्यादा देवी देवता थे। हर एक चीज़ की, जिससे भी फ़ायदा उन्हें होता उसकी पूजा किया करते थे। जिस चीज़ से भी नुकसान का खौफ होता उससे जो है ना वो लोग क्या करते थे, उसकी पूजा किया करते। जिसके नुकसान का डर होता, कभी डर कर, कभी मनफात पर, कभी मनफात और कभी मज़र्रत के पेश नज़र, कभी फ़ायदे और कभी नुकसान के पेश नज़र वो क्या करते थे, चीज़ों को खुदा बना लेते थे। दरख्त को खुदा बना लिए, सूरज को खुदा बना लिए, चाँद को खुदा बना लिए, जो है ना पत्थर को खुदा बना लिए, दरिया को खुदा बना लिए, बारिश को खुदा बना लिए। सब चीज़ें यहाँ पर, कई देवी देवताओं का यहाँ पर तसव्वुर था यहाँ पर। और अखलाकी गिरावट का हाल ये था, एक एक औरत के कई शौहर होते थे। एक एक औरत के कई जो है ना शौहर होते थे। और जो है ना अब जब औरत जो है, किसी औरत का शौहर का इंतकाल हो जाता तो उसको बेवा का धब्बा अगर उसको लग जाता तो उसका हाल ये होता कि ज़िंदगी की हर लज्जत से उसे महरूम कर दिया जाता। ना उसे अच्छा पहनने की इजाज़त होती, ना अच्छा खाने की इजाज़त होती, बल्कि उसे एक कलंक, एक दाग, एक नहूसत समझा जाता। उसे खुशी की महफिलों में आने की इजाज़त नहीं होती। अलगर्ज उसकी ज़िंदगी इस कदर तंग कर दी जाती कि वो ज़िंदगी पर मौत को तरजीह देती। और एक रस्म भी उनके अंदर राइज थी कि शौहर की चिता के साथ साथ बीवी को भी ज़िंदा जला दिया जाता था, जिसको सती की रस्म कहते हैं। बाद में आकर उसको जो है ना एक मना कर दिया गया, रोक दिया गया। और छूत और अछूत, कमजात और आला जात का तस्वुर यहाँ पर मौजूद था। कमजात आदमी, जो भी कमजात होता, अपने आला जात का खादिम और ग़ुलाम होता, और आला जात वाला कमजात वाले को जानवरों की तरह इस्तेमाल करता था। उसकी हैसियत कोई इंसान की नहीं थी, खा वो मर्द हो या औरत हो, जैसे चाहे उसे इस्तेमाल किया जाता था। और क़ानूनी तौर पर कमजात वालों को पढ़ने का हक़ हासिल नहीं था।
क़ानूनी तौर पर कमज़ात वालों को पढ़ने का हक़ हासिल जो है ना नहीं था। ये थी हिंदुस्तान की हालत। तो ये 3 रूहानी मरकज़ माने जाते थे, ईरान, रूम और जो है ना हिंदुस्तान। अब अरब का भी हाल देखिए, अरब में जितने भी लोग, जितने भी कौमें थी, अतराफ व अकनाफ में जितने मज़ाहिब थे, वो अरब में आकर अपने बदअक़ीदे में और ज़्यादा इजाफा हो गए थे। यहूदी, अतराफ व अकनाफ के यहूदियों का अक़ीदा क्या था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, वो उनका अक़ीदा था। लेकिन वो अतराफ व अकनाफ के यहूदी जब अरब में आकर ये जाहिलों में मिल गए तो और ज़्यादा जो है ना जाहिल बन गए। वो लोग तो सिर्फ जो है ना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, ये लोग खुद को और अपनी औरतों को भी अल्लाह के बेटे और बेटियां कहने लगे और उनको अल्लाह के महबूब बंदे कहने लगे, जिसको कुरान ने कहा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके महबूब तरीन बंदे हैं। यहूदियों का ये हाल था। बाहर के जो ईसाई थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, लेकिन यहाँ अरब के जो ईसाई थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे और साथ साथ मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी मानते थे और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां मानते थे। तो बाहर के बिगड़े हुए आकर अरब में और बिगड़ गए थे दुनिया में। और अरब के लोगों का हाल क्या था? अरब के लोगों का, अरब के लोगों ने कई लात, उज्जा, मनात, जो है ना लकड़ी के बुत, पीतल के बुत, सोने के बुत, हर तरह के बुत उन्होंने क्या कर लिए थे? बना लिए थे। तो कई बुत मुशरिक, बुत परस्ती तो उनकी घुटी में पड़ी हुई थी, तो बुत परस्ती का शिकार थे और हर तरह तरह की जो है ना गुमराहियों का वो क्या थे? शिकार थे। ये तो उनके अकीदे की खराबी थे। और अखलाक की खराबी ये थी कि आदमी अपने बाप से, अपने बाप की वो बीवी जिससे ये पैदा हुआ है, उससे हटकर तमाम माओं से जिना करना जायज़ समझता था। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। जिनाकारी, शराब, जुआ जो है ना, ये आम चीजें उनके शौक थे, फख्र करते थे उस पर, वो फख्र करते थे। और जो है ना छोटी सी छोटी जानवरों के मामले में, छोटी छोटी बातों पर अगर झगड़ा हो जाता तो जंगें ऐसी होती थी, सालों तक जंगें होती थी, कई कबीले, कई खानदान, कई लोग जो है ना हलाक व बर्बाद हो जाते थे। कई सालों तक वो जंगें चलती रहती थी। और काबतुल्लाह का तवाफ, बरहना नंगे होकर काबतुल्लाह का तवाफ किया करते थे। लड़की पैदा होती तो उसको जिंदा दफन कर दिया करते थे। बहरहाल सारी दुनिया तो गुमराही में थी ही थी, लेकिन अरब में जो गुमराही थी वो तमाम गुमराहियों से ज्यादा यहां पर थी। बाहर के आके भी यहां पर बिगड़ गए थे। गुमराही का, बदअकीदगी का कमाल अगर आपको देखना है, हर मजहब की, यहूदियत हो, नसरानियत हो, मजूसियत हो, आतिश परस्त कौम जो है, आतिश परस्त, सितारा परस्त मौजूद थे, आग की पूजा करने वाले मौजूद थे, सितारों की पूजा करने वाले मौजूद थे, और दहरिये थे जो खुदाई का तसव्वुर नहीं रखते। वो दुनिया खुद पैदा हुई है, खुद चल रही है, ये तसव्वुर रखने वाले दहरिये भी थे और मुल्हिद खुदा के वजूद का इनकार करने वाले भी थे। लेकिन ये यहाँ जितने दर्जे के कमाल पर थे, फिर दुनिया सारी की सारी गुमराही में थी और सबसे ज्यादा गुमराही अरब में थी। रूए जमीन पर कोई खुदा का नाम लेने वाला नहीं था, कोई अखलाक का पैकर नहीं था। चंद हस्तियां थी, चंद लोग थे जो इन तरह की बुराइयों से क्या है मालूम है, पाक थे, बिल्कुल गिने चुने। जैसे मैंने अब्दुल मुत्तलिब के ताल्लुक से बताया है आपको, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सरकार के दादा वगैरह, तो सरकार की जो नस्ल के जो लोग थे, इनके आबा व अजदाद थे, वो चंद लोग, मुख्तसर लोग थे जो क्या है मालूम इस तरह की बुराइयों से महफूज थे, वरना सारा आलम तारीख था। वैसे वक्त में एक ज़रूरत थी एक ऐसे रहनुमा की जो इनके जो है ना जहन को भी बदलना था, फिक्र को भी बदलना था, खल्ब को भी बदलना था, तहजीब को भी बदलना था, जिहालत भी दूर करना था, इल्म से भी आरास्ता करना था। इस तारीक दुनिया में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा किया। ज़रा सरकार की जिद्दोजहद, कोशिश, अज़्म इस्तिक़लाल और हिम्मत का अंदाज़ा इससे लगाइए। अगर किसी आदमी के 4 बेटे हों, अगर एक बेटा बिगड़ जाए तो वो उसके लिए दर्द सर बन जाता है और वो टेंशन का शिकार हो जाता है। उसकी इस्लाह में जो है ना सब कुछ जो है ना चैन सुकून खो देता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि कायनात पूरी गुमराही का शिकार है, बदअखलाक़ी का शिकार है, किसी तरफ भी कोई रोशनी नज़र नहीं आती। और काम इतना बड़ा, इतना अजीम है, इतना अजीम काम है कि जो है ना उनको इल्म से भी आरास्ता करना है, जिहालत से भी दूर करना है, मजहबी अकायद को भी उनके बदल संवारना है, आमाल को भी संवारना है, तरबियत भी बनाना है, तरबियत भी करना है, अखलाक भी बनाना है, पूरा शुरू से लेकर आखिर तक उनको जो है ना उनको बनाना है। और एक आध को नहीं, पूरी दुनिया को बनाना है। तो अब बताइए सरकार वैसी हालत में, सिर्फ एक ज़ात है सरकार की, वो हिम्मत का आलम क्या होगा। हम ज़रा बुराई को आम होता हुआ देखते हैं तो जहाँ ज़माना वैसा आ गया बोलते हैं इस्लाह करना छोड़ देते हैं हम।
भलाई का हुक्म देना छोड़ देते, जानते भाई नहीं सुन रहे लोग बोलते। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि सारी दुनिया तारीख हो, कुर्बान जाइए मुस्तफ़ा जान रहमत की हिम्मत पर कि आपने कैसी हिम्मत होगी आपकी, कैसा आज़्म इस्तिक़लाल होगा और कैसी जिद्दोजहद की होगी आपने। लिहाजा आप तशरीफ़ लाए तो दुनिया कैसी थी मैंने बतला दिया। अरब के अनपढ़ इल्म से आरी थे, खाली थे, तहजीब से खाली थे, और जो है ना नफ़रतें उनके अंदर थी, लड़ाई झगड़ा उनके अंदर था, अलगर्ज वो जानवरों से भी बदतर हो चुके थे। लेकिन सरकार तशरीफ़ लाए, आपकी जो है ना खुदादात नूरानियत ने, आपकी सलाहियत ने और आपकी तरबियत ने, आपकी तालीम ने वो तो जो है ना करिश्मा दिखाया, वो जो है ना ये हो गया। जिनके दिल नूर ईमान से तारीक थे, दिलों में नूरानियत को आपने उनके दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर कर दिया, और वो जहाँ जहाँ जाते ईमान की रोशनी फैलाते चले जाते। और जो इल्म से खाली थे, जिनके सीने इल्म से खाली थे, उनको जो है ना दुनिया का आलिम बना दिया, और दुनिया का इल्म, दुनिया व आखिरत के उलूम से उनके जो है ना सीनों को जो है ना मुनव्वर फरमा दिया। और जो तहजीब से आरी थे वो आगे चलकर सरकार की सोहबत से दुनिया के इमाम बन गए। अजीज़ान मोहतरम, और जो दुश्मन थे वो इस तरह दोस्त बन गए कि जो एक दूसरे की जान लेने के दर पे थे, वो इस तरह सरकार की तरबियत ने उनको ऐसे बना दिया कि एक दूसरे पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गए। यही वो उमर थे जो तलवार कर निकले थे कि सरकार का नौज़बिल्लाह कर सलम करन देंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, सरकार की विसाल हो गया, तो वही उमर नंगी तलवार लेकर ठहरते हैं। अगर कोई ये कहे कि सरकार वफात पा चुके हैं तो उसकी गर्दन मार दूंगा, उसकी गर्दन मार दूंगा। यही उर्वा बिन मसऊद सखफी थे जो जब तक गैर मुस्लिम थे तो गैर मुस्लिमों का नुमाइंदा बनकर आए थे, गैर मुस्लिमों की ताईद में आए थे, बात करने के लिए आए थे सुलह हुदैबिया के मौके पर। लेकिन आगे चलकर इस्लाम के मुबल्लिग बन गए, इस्लाम की तालीमात को फैलाने वाले बन गए। यही खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो जंग ओहद में गैर मुसलमान नहीं हुए थे, जंग ओहद में काफिरों के कमांडर बनकर आए थे, कमांडर बनकर आए थे, और आकर उनका वाहिद मकसद जिंदगी का यह था कि मुसलमानों को तबाह बर्बाद करे। लेकिन सरकार की सोहबत से जब वो ईमान लाए तो खालिद बिन वलीद सिर्फ 10,000 की फौज लेकर लाखों दुश्मनाने इस्लाम की फौज में अगर घुसता तो फौजें जो है ना भेड़ बकरियों की तरह जो है ना वो भागने लगती थी। ये कमांडर इस्लाम का ऐसा जाबाज कमांडर साबित हुआ कि दुनिया में वैसा कमांडर आज तक पैदा नहीं हुआ। यही वो खालिद बिन वलीद थे जिनका मुसलमानों को बर्बाद करना जिनकी जिंदगी का मकसद था। सरकार की सोहबत से जब ईमान लाए, इस्लाम पर और मुसलमानों पर जो है ना अपनी जिंदगी को उन्होंने कुर्बान कर दिया। और अजीज़ान मोहतरम, सुहैल बिन अम्र एक जहाना वो शख्स था जिसने सुलह हुदैबिया के वक्त सरकार ने अपने नाम के साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा था, तो सुहैल बिन अम्र ने एतराज किया था कि तुम रसूल अगर हम तुम्हें मानते तो एतराज ही क्या था, रसूलुल्लाह हम नहीं मानते, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा करो। लिहाजा उसने रसूलुल्लाह के लफ्ज को मिटा दिया था। लेकिन जब वो ईमान लाए तो सरकार की वफात के बाद मक्के में खड़े होकर इस्लाम का खुतबा देता है तो कई बेनूर, इस्लाम से बेनूर सीने नूर से मुनव्वर हो जाते हैं। तो ये सरकार की तरबियत थी, और सरकार की तरबियत ने वो असर दिखाया। कोई अबू बकर बन गया, कोई उमर बन गया, कोई उस्मान बन गया, कोई अली बन गया, कोई तलहा बन गया, कोई जुबैर बन गया। अजीज़ान मोहतरम, एक वक्त वो भी आया कि जब सारी दुनिया तारीख थी, सारी दुनिया बुत परस्ती का शिकार थी। सरकार ने एक तरबियत, सरकार की जिद्दोजहद, सरकार की कोशिशों ने वो रंग दिखलाया, वो रंग जो है ना लाई वो कोशिशें कि सरकार ने कहा कि इन्न शैतान कद आइसा मिन अन यअबुदहुल मुसल्लून फी जज़ीरतिल अरब, कि वो वक्त भी आया कि सरकार ने कहा कि शैतान अब मायूस हो चुका है कि मुसलमान बुत परस्ती करें। मुसलमानों की बुत परस्ती से शैतान मायूस हो चुका है। क्या जिद्दोजहद की होगी, क्या मेहनतें की होगी, क्या जुल्म बर्दाश्त किए होंगे। वो सरकार ही की हिम्मत थी, वो सरकार ही की ज़ात थी। सरकार का ये मौजज़ा था कि आपने लोगों के दिलों को भी फेर दिया और जहनों को भी फेर दिया। ये कोई आम बात नहीं होती। दिलों के सामने वाले को हम 1 घंटा बात करके भी उसकी एक बात पर हम खायल नहीं कर सकते, लेकिन बातिन व ज़ाहिर को बदल देना ये मौजज़ा अलग मौजज़ा है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सरकार की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ये हालात थे, दुनिया के भी और बिलउमूम दुनिया के बिलखुसूस अरब के जो है ना ये हालात थे जो आपके सामने जो है ना पेश किए गए। इंशाअल्लाह फिर दीगर बातें आगे रखी जाएंगी। आदाब के हवाले से भी कुछ बातें आप हजरात के सामने इससे पहले बताई गई थी। आदाब में जो उन्वान हमारा चल रहा था पाकी, सफाई और सुथराई और नज़ाफ़त के आदाब, तो वो आदाब हमने ज़िक्र किए थे कुछ आदाब। अब दूसरा अदब ये है कि अगर आप थूक रहे हैं, खा वो खाली थूक हो या बलगम वगैरह है जो भी हो, अगर आप थूक रहे हैं तो थूकने के आदाब क्या हैं। थूकने के आदाब में सबसे पहला अदब यह है कि आप क़िबले की तरफ ना थूकें, क्योंकि क़िबला काबिल एहतराम जिहत है, क्योंकि उस तरफ काबतुल्लाह है।
उस तरह पैर करने की भी इजाज़त नहीं है मसलक हनफी में। और जो है ना थूकने की, थूकना भी यह खिलाफ अदब है। थूक रहे हों तो क्या करें मालूम है, क़िबले की तरफ रुख करके क्या करें, ना थूके। क़िबले की तरफ रुख करके क्या करें, ना थूके। और अगर आप थूक रहे हैं, अगर आप जो है ना थूक रहे हैं तो थूकते वक्त लोगों के सामने भी ना थूके, लोगों के सामने भी जो है ना थूके। बाजू में हटकर, एक कोने में हटकर क्या करें, जो है ना थूके, लोगों के सामने ना थूके जो है ना। और हम जो है ना आमतौर पर दावतों में देखा जाता है, खाना वाना पेट भर खा के आके जो है ना हाथ धोते वक्त नाक साफ़ करते हैं, थूकते रहते हैं। अभी खाना खाकर लोग आए हैं, तबीयत ज़रा वो भी हमें ख्याल करने की जो है ना ज़रूरत है। तो लिहाजा लोगों के सामने क्या करें मालूम है, थूके नहीं, और बल्कि क़िबले की तरफ रुख करके ना थूके, बल्कि एक बाजू में जाकर क्या करें, थूके। ख़ास तौर पर आप सवारी पर जा रहे हैं, थूक दिए पीछे वाले को, ये हो गया। इस बात पे ख़ास तौर पर लिहाज रखें। सवारी पर जा रहे हैं तो रोक कर सवारी पर जो है ना किसी बाजू में लेकर थूके, या नहीं हो सकता तो अपने दरमियान क्या करें मालूम है, इस यहाँ पर जो है ना थूके, ताकि जो है ना दूसरे आजू बाजू वाले को क्या करे, वो ना उछले। इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखें। बाजू होकर करना ये सब में बेहतर है। तो आप पान खा रहे, गा रहे, कार में जा रहे हैं या गाड़ी में, पान खा के थूक दिए पीछे वाले में, पूरा सुना पीछे वाला सादा आया था, कलरफुल हो जाता। तो बहरहाल ये चीज़ जो है ना थूकते वक्त इस बात का लिहाज रखें, थूकते वक्त इस बात का लिहाज रखें कि क़िबले की तरफ रुख ना करें, और दूसरा लोगों के सामने ना थूकें। और इसी तरह नाक साफ़ करते वक्त, नाक, बाद लोग, एक तो नाक साफ़ करना है, नाक साफ़ करने की दो सूरतें हैं। एक तो ये कि आप उस नाक में जो पानी आता है, जो रेट जिसको कहते हैं, वो रेट साफ़ करना है। एक दूसरा नाक में जो मैल जमा है वो क्या है मालूम, वो साफ़ करना है। तो खा आप रेट साफ़ करें या मैल जमा हुआ मैल साफ़ करें, वो लोगों के सामने जो है ना करें, बल्कि रोज़ों से हटकर जो है ना बाजू में हटकर क्या करें, नाक साफ़ करना हो या मैल साफ़ करना हो या रेट साफ़ करना हो। बाज़ लोग देखते हैं गुफ्तगू करते रहते हैं, नाक में ये हाथ भी क्या करता है, चलता रहता है। ये सफाई और सुथराई के आदाब के जो है ना खिलाफ है कि नाक आप जो है ना साफ़ करते हो लोगों के सामने साफ़ करें। और तीसरी चीज़ ये है कि पान खाते हुए, गुटखा खाते हुए मुंह में रखकर, थूक रखकर बात ना करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जैसे ऐसे जो इस तरह की जो हमारे बता रहा हूँ इसलिए कि आपको समझने के लिए। तो ये जो है ना, ये मुंह में थूक रखा हुआ है, गुटखा रखा हुआ है, ये लेकर क्या कर रहे हैं, आप सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो इससे सामने वाले को कराहत भी होती है, छींटे उछलने का भी इम्कान होता है। तो ये मुँह में गुटके का थूक हो या पान का थूक हो, ये मुंह में रखकर क्या करें मालूम है, आप जो है ना ये किसी से गुफ्तगू ना करें। नहीं, आप गुटखा वगैरह तो नहीं खा रहे हैं, मगर मुंह से गुटके की बू आ रही है, पान की बू आ रही है, या प्याज खा रहे हैं, प्याज की बू आ रही है, लहसुन, कच्ची लहसुन का बू आ रही है, तो बहरहाल बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, उसकी बू आ रही है। तो ये बदबू को बाकी रखते हुए लोगों से गुफ्तगू क्या करें, ना करें। बदबू को दूर करके गुफ्तगू करें, और मस्जिद में आना भी हो तो ये बदबू को जो है ना दूर करके क्या करें, आए। इस बात का ख़ास तौर पर क्या करें, लिहाज रखें। और तहारत खानों में, ज़रूरत खानों में या पब्लिक प्लेसेस पे जो है ना आप क्या करें, गुटखा खाकर या पान खाकर जो है ना थूकें। इस बात का ये आदाब का पास और लिहाज जो है ना रखना चाहिए। तो ये तहारत और सफाई के हवाले से मैंने कुछ आदाब आपके सामने बतलाए कि थूकने के आदाब क्या है, नाक साफ़ करने के आदाब क्या है, फिर मुँह दूसरों से गुफ्तगू करते वक्त जो है ना आपका क्या मामला होना चाहिए, आपके मुँह से बदबू वगैरह नहीं आनी चाहिए, या पान वगैरह खाकर मुँह में थूक रखकर जो है ना उसको आप वो नहीं करना चाहिए, क्या गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। ये आदाब हो गए। मसाइल में जो है ना आज मैंने 2 मसलों को उन्वान बनाया है। एक मसला तो जो है ना जो आज आम तौर पर चल रहा है वो, और एक मसला आम तौर पर जो इश्काल का सबब है। सबसे पहला मसला जो है ना आशूब चश्म की वजह से जो निकलने वाले आंसू हैं, यानी आँख आना जिसको कहते हैं, आई फ्लो जिसको कह रहे हैं, आशूब चश्म जो आँख पक जाना, उसकी वजह से जो पानी निकलता है उसका क्या हुक्म है। और दूसरा, घर में बच्चे पेशाब वगैरह कर देते हैं या ज़मीन पर गंदगी गिर जाती है, सूख जाती है, तो फिर उस पर अगर आप क़दम रखें या खुंद लें या लेटें, वो उसके बारे में क्या है, वो आपके सामने 2 मसले बयान किए जाएंगे। एक शरीयत का बुनियादी मसला याद रखिए, अगर खुशी और गम की वजह से आपकी आँखों से आंसू निकलते हैं तो वह आंसू पाक हैं, खा वो खुशी से निकलें या गम से निकलें, ये आंसू बिल्कुल जो है ना पाक है। आप जो है ना इससे वज़ू करके अगर वज़ू करें, वज़ू करने की वजह से कोई खुशी की खबर मिली या गम की खबर मिली, आप जो है ना रोए, तो उससे वज़ू नहीं टूटता, वज़ू जो है ना वो आंसू पाक है। लेकिन अगर आँख से आंसू किसी बीमारी की वजह से निकलते हैं या दर्द की वजह से निकलते हैं, खा वो दर्द आशूब चश्म का हो या कोई भी हो, बीमारी या दर्द की वजह से अगर आँख से आंसू निकलते हैं तो फिर वो आंसू वज़ू को तोड़ देते हैं, वो आंसू वज़ू को तोड़ देते हैं। जैसे आप आशूब चश्म की बीमारी आई लेकिन दर्द नहीं हो रहा, लेकिन बीमारी की वजह से वो आंसू क्या है निकल रहे हैं, ये भी क्या है मालूम है, वज़ू को तोड़ देते हैं। और अगर नहीं आशूब चश्म की बीमारी नहीं है, कोई और अंदर कुछ फोड़ा फुंसी कुछ भी है, तकलीफ, आँख में तकलीफ़ की वजह से क्या कर रहे हैं, पानी
निकल रहा है, तकलीफ़ से निकल रहा है, तो वो भी क्या है, वज़ू को तोड़ देता है। तो अगर किसी आदमी को इस तरह आंसू निकलते हैं तो उसका वज़ू टूट जाता है। और अगर ये आंसू मुसलसल इतनी देर जारी रहते हैं कि नमाज में पूरा नमाज के पूरे वक्त में इतना भी वक्त नहीं मिल सकता कि वो नमाज क्या कर सके, पढ़ सके, तो उसको चाहिए कि नमाज का वक्त शुरू होते ही वज़ू कर ले, फिर नमाज का वक्त ख़त्म होने के बाद क्या होता है, उसका वज़ू ख़त्म हो जाता है। नहीं, अगर थोड़ी देर आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, तो जिस वक्त वो आंसू रुके हैं उस वक्त वज़ू करके क्या कर लें, नमाज जो है ना पढ़ लें, जो दर्द या बीमारी की वजह से जो आंसू होते हैं। दूसरा, अगर आपके घर में बच्चे पेशाब कर देते हैं या कोई गंदगी गिर जाती है, वो सूख जाती है, तो गंदगी ज़मीन पर हो या फ़र्श पर हो या पत्थर पर हो, किस पर भी हो, पेशाब या कोई गंदगी अगर गिर कर क्या हो जाती है, सूख जाती है, तो अगर आप उसको उस पर सूखी हालत में, सूखे बदन के साथ, सूखे कपड़ों के साथ बैठते हैं या उसको रौंदते हैं यानी खुदलते हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है, आपके पैर और जिस्म कपड़े नापाक नहीं होते। लेकिन अगर वो सूखी हुई नजासत पर आप कच्चे पैर से क्या करते हैं, कदम रखते हैं, या कच्चे बदन से क्या करते हैं, उस पर लेटते हैं, या सूखे बदन से लेट गए थे, गर्मा था, करंट गया, पसीना निकल गया, वो हिस्सा को कच्चा हो गया जहाँ नजासत गिरी हुई थी, या कच्चे कपड़े को आप उस पर डालते हैं, तो अगर नजासत का असर उसमें नज़र आता है, कपड़े में, बदन में, पैर में, यानी बू आती है या उसका रंग नज़र आता है, तो उसका नज़र, अगर नजासत का असर नज़र आता है तो फिर वो पैर या कपड़ा या बदन नापाक है, असर नज़र नहीं आता तो वो क्या है, पाक है। ये एक दो मसले आपके सामने जो है मसाइल के हवाले से रख दिए गए। तो अक़ायद भी हो गए, सीरत भी हो गई, मसाइल भी हो गए और आदाब भी हो गए। अब आखिरी जो बात है वो सय्यदी शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी का ख़ुलासा है। मैंने आपके सामने इससे पहले भी ये बात अर्ज़ की है कि मैंने अरबी इबारतों को और हवाला जात में कम से कम जो है ना नहीं दे रहा हूँ, जो है ना वक्त की मुनासबत से और आप हजरात के लिहाज से। आप जो भी हवाला, जो भी अरबी इमारत जो है देखना चाहते हैं वो आप अनवार अहमदी में मुताला कर सकते हैं, पूरे हदीसी किताबों के हवाले आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, इससे कबल एक हदीस का जिक्र बानी जामिया ने फरमाया था। क्या था कि जिब्रील अमीन सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर जिब्रील अमीन ने जो है ना अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील यानी दोस्त बनाया है, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपको अपना हबीब बनाया है, मैंने आपको अपना हबीब जो है ना बनाया है। और ये भी जो है ना ये इबारत थी, जिब्रील अमीन ने अल्लाह का कलाम, अल्लाह का पैगाम सरकार को यूँ पहुँचाया था, लक़द मा खलक़तु खल्क़न अकरमा अलैया मिनका, कि मैंने आपसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मखलूक मैंने पैदा नहीं की। मेरे पास जितनी भी मखलूक़ात हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और जो है ना बेहतरीन मखलूक अगर कोई है तो वो आपकी ज़ात है। और जिब्रील अमीन ने यह भी फरमाया, लक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफ़हुम करामतका व मंज़िलतका इंदी, कि मैंने दुनिया को और दुनिया वालों को मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि उनको आपकी अज़मत और आपका मर्तबा जो मेरे नज़दीक है वो क्या करूं, बतलाऊं। लौला का लमा खलक़तु दुनिया, अगर आप ना होते तो मैं दुनिया को पैदा ना करता। ये जिब्रील अमीन ने आकर सरकार को ये हदीस सुनाई थी। इस पर तबसरतन ये तबसरा किया गया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया को इसीलिए पैदा किया है ताकि सरकार की क़द्र व मंजिलत और आपका मुक़ाम व मर्तबा दुनिया को बतलाया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहता है कि लोग सरकार की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, आपकी तारीफ़ करें और आपकी तौसीफ़ करें और आपकी बुज़ुर्गी क्या करें, बयान करें और आपकी क़द्र व मंजिलत को क्या करें, बयान करें। मैं मिसालें देकर भी ये बात बतलाया था पीछे में। अब उसके बाद जो है दूसरी बात, आगे सिलसिले कलाम को जारी रखते हुए जो है ना ये बानी जामी निज़ामिया ने ये बात एक सवाल उठाया है। एक सवाल उठाकर उसका जवाब आपने फरमाया है कि इस हदीस से ये मालूम होता है कि लौला का लमा खलक़तु दुनिया, अगर आप न होते तो मैं दुनिया को पैदा न करता। तो यहाँ ये बात मालूम हो रही है इस हदीस से कि दुनिया के पैदा करने का मकसद सरकार का की अज़मत को और आपके मुक़ाम मर्तबे को अल्लाह के पास जो है वो बताना है। तो दुनिया को पैदा करने का मकसद सरकार की क़द्र व मंजिलत को बताना है। एक इस हदीस से ये मतलब निकलता है। और कुरान की एक आयत से ये मतलब निकलता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। और एक तफसीर में है लियारिफून है, यानी मैंने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी मारिफत उन्हें हासिल हो, वो मुझे पहचाने।
तो आयत से दो बातें मालूम होती हैं कि इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया गया है कि वो अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह की पहचान हासिल करें। ये कुरान की आयत से मालूम हो रहा है। यहाँ हदीस से मालूम हो रहा है कि दुनिया को इसलिए पैदा किया गया है ताकि वो सरकार की क़द्र व मंजिलत को क्या कर सके, जान सके। तो फिर यहाँ दोनों में टकराव तो बज़ाहिर मालूम हो रहा है। तो वहाँ एक मकसद बतलाया जा रहा है, यहाँ एक मकसद बतलाया जा रहा है। तो बानी जामे निज़ामिया इन दोनों चीज़ों को रखते हुए क्या है, ये बयान फरमाते हैं कि देखो एक काम का एक मकसद हो ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक काम के कई मकासिद भी हो सकते हैं। एक काम के कई मकासिद भी हो सकते हैं। एक आदमी घर से बाहर निकला, जाकर वो एक ही वक्त में जो है ना तरकारी भी ला सकता है, सौदा भी ला सकता है। ये मैं बोल रहा हूँ, ये मिसाल जो बता रहा हूँ कि जो है ना गोश्त भी ला सकता है, तरकारी भी ला सकता है, बच्चों को स्कूल से भी ला सकता है, दूध भी ला सकता है, कई मकासिद हो सकते हैं। तो एक काम के कई मकासिद जो है ना वो हो सकते हैं। तो क्या बाईद है कि इस दुनिया को पैदा करने के एक से ज़ायद मकासिद हो कि अल्लाह की इबादत भी है, अल्लाह की पहचान भी है और सरकार की क़द्र व मंजिलत बताना भी है। और कुरान करीम की दूसरी आयत में वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने हर रसूल को इसलिए पैदा किया है कि वो क्या करे, उनकी इताअत की जाए। तो रसूल की इताअत भी दुनिया के पैदा करने का मकसद है। फिर युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम, और तालीम और तरबियत भी रसूल को जो है ना दुनिया को पैदा करने का मकसद रसूल से तालीम और तरबियत हासिल करना भी हो। तो बहरहाल एक काम के कई मकसद होते हैं। तो इस आयत और इस हदीस में कोई जो है ना टकराव नहीं है, बल्कि यहाँ सरकार दुनिया को पैदा करने के कई मकासिद हैं। वो मकासिद में से एक अल्लाह की इरफान भी है, अल्लाह की इबादत करना भी है और रसूल की क़द्र मंजिलत को भी जानना है, रसूल की इताअत भी करना है और उनसे तालीम और तरबियत भी हासिल करना है। कई मकासिद जो है ना ये हो सकते हैं। और दूसरी बात अज़ीज़ान मोहतरम, ये तो बानी जामिया ने यहाँ पर ऐसा तफसीरा फरमाया कि एक काम के कई मकासिद हो सकते हैं, लिहाजा दुनिया को पैदा करने का जो काम है उसके कई मकासिद हो सकते हैं। ये कोई टकराव की बात नहीं है, ये कोई बाईद बात जो है ना नहीं है। और दूसरी बात मैं आपके सामने ये बतलाता चलूँ कि ये मैं अपने तौर पर इसके बाद मैं अपने तौर पर यह तबसरा कर रहा हूँ कि हमें खुदा का इरफान भी मिला तो सरकार से, खुदा का इरफान भी मिला तो सरकार से, ईमान भी मिला तो सरकार से, और तरबियत भी मिली तो सरकार से, तालीम भी मिली तो सरकार से, इबादत का सलीका भी मिला तो सरकार से। तो हर चीज़ जो मिली वो सरकार से मिली। जो सरकार के पास गया वो हर चीज़ पा लिया, जो खुदा के पास गया वो हर चीज़ को पा न सका। क्योंकि दुनिया में ऐसे यहूद और नसारा खुदा को तो मानते थे लेकिन सरकार को नहीं माने, सरकार को उन्होंने रसूल नहीं बनाया, तो लिहाजा क्या हुआ, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो खुदा के वाहदानियत का दावा तो करने वाले बहुत हैं लेकिन रिसालत जो है ना को नहीं अपनाया, सरकार को रसूल नहीं माना, तो ना इबादत का सलीक़े मिला, न खुदा की पहचान मिली, न क़द्र व मंजिलत सरकार की उन्हें नसीब हुई। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक काम के कई मकासिद हो सकते हैं, इसमें कोई टकराव नहीं है। उसके बाद जो है ना बानी जामे निज़ामिया ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का तज़किरा किया कि आसमान और ज़मीन की हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। आसमान और ज़मीन की हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय सरकश शैतानों और सरकश जिन्नात के। कायनात की हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। फिर एक रिवायत का बानी जामिया ने जिक्र किया कि एक बाग था, बाग में ऊँट था, वो ऊँट बाग की सैराबी पानी सींचने का काम किया करता था, और एक मरतबा वो ऊँट पागल हो गया और उसके पास जो भी आता उस पर हमला करने के लिए चला जाता था। तो लिहाजा बाग में कोई नहीं जा रहा था, पानी न देने की वजह से बाग सूख रहा था। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात पहुँची तो सरकार बाग में दाखिल हुए तो ऊँट सरकार की कदमों में अपने सर को रख दिया, तो सरकार ने उसको लगाम कस दी, मोहर लगा दी और फिर उसको मालिक के हवाले कर दिया। फिर वो हमेशा के लिए मुती व फरमाबरदार हो गया। कुल्लु शैइन यअलमु अन्नी रसूलुल्लाह, हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ सिवाय सरकश जिन्नात और इंसानों के। फिर उसके बाद ये वाक़या करने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु बानी जामे निज़ामी ने एक और तफसीरा भी फरमाया, बड़ा प्यारा तफसीरा है कि इन सरकश जिन्नात और इंसान भी जानते हैं लेकिन मानते नहीं, जानते हैं लेकिन मानते नहीं। क्योंकि अहले किताब जानते थे कि आप अल्लाह के रसूल हैं। कुरान कहता है अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम, जो अहले किताब हैं यहूद और नसारा हैं वो जानते हैं कि अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। तो पहचानते तो थे लेकिन मानते
जो है ना न थे। इसी तरह सैयदना अली मुर्तज़ा के हवाले से जो है ना एक रिवायत बानी जामिया ने जिक्र फरमाई कि अबू जहल एक मरतबा जो है ना सरकार की बारगाह में आकर अर्ज़ किया कि इन्ना ला नुकद्दिबुका वलाकिन नुकद्दिबु बिमा जिइता बिही, कि ऐ महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको झुटलाने वाले नहीं हैं, बल्कि आप जो पैगाम लाए हैं उसको हम झुटलाते हैं, आप जो कुरान लाए हैं उसको झुटलाते हैं। हम तो आपको सादिक और अमीन मानते हैं, हम आपको सादिक व अमीन मानते हैं। तो लिहाजा मुखालिफिन भी मानते जानते थे मुकाम मर्तबे को, आपकी उम्दा सिफात को, लेकिन मानते जो है ना न थे। तो लिहाजा अल्लाह ने दुनिया को इसलिए को जो है ना बतलाए, तो दुनिया में लोगों ने कद्र मंजिलत को जानने वाले मानने वाले भी पैदा हुए और जानने वाले भी पैदा हुए, लेकिन मानने वाले न थे। लेकिन हर कोई जानता था कि सरकार का मुकाम मर्तबा क्या है। आज भी 1400 साल गुजरने के बाद अपने और बेगाने अपने तो मानते ही हैं, लेकिन बड़े बड़े अंग्रेज दानिश्वर, बड़े बड़े गैर मुस्लिम दानिश्वर जो है ना ये मानने पर मजबूर है कि इस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुस्लिह ख़ौब कायनात में आज तक पैदा जो है ना नहीं हुआ। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम कि दुनिया की पैदाइश के कई मकासद हैं, उनमें से एक मकसद सरकार की क़द्र व मंजिलत को जानना है, क़द्र व मंजिलत को जानना है। तो यहाँ ये जो मकासद हैं, उन मकासद में से बाज़ मकासद का ताल्लुक़ अक़ायद से है, बाज़ मकासद का ताल्लुक़ जो है ना आमाल से है। सरकार का इरफान, खुदा का इरफान, इसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है, और इबादत का ताल्लुक़ जो है ना अमल से है। फिर तालीम व तज़किये का जो है ना ताल्लुक़ जो है ना ये भी अमल और तरबियत से है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें आप हज़रात के सामने बानी जामिया हाफिज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी अलैहि रहमत व रिज़वान की किताब अनवार अहमदी के हवाले से कुछ खुलासा जो है ना आपके सामने रख दिया गया। खुलासा बस यही है कि एक काम के कई मकसद हो सकते हैं, और सरकार को दुनिया को पैदा करने का मकसद सरकार की अज़मत दिखाना भी है, खुदा की इबादत भी है, खुदा का इरफान भी है, तालीम व तरबियत भी है, रसूल की जो है ना इत्तिबा भी है। और जो है ना ये दुनिया को पैदा करने का एक कई जो है ना मकासद हो सकते हैं। और हर चीज़ जानती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, सिवाय सर्कस जिन्नात और इंसान के। उसमें से भी बाज़ जानते हैं लेकिन मानते नहीं। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये खुलासा था अनवार अहमदी की गुफ्तगू का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि परवरदिगारा इस गुफ्तगू में अगर कोई कोताही और गलती हो गई तो अपने फजल करम से और सरकार के वसीले से माफ़ फरमा। अल्लाह हक़ कहने, हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फरमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फरमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फरमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मइयत और इफ़ाक़त नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।